Hello bachon, let's read this question and the question says that a round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. The height of the center of balloon is. Now let's see the options. Option A r cosec alpha sine beta by 2. Option B r sine alpha cosec beta by 2. Option C r sin alpha by 2 cosec beta एंड ऑप्शन डी r cosec alpha by 2 sin beta। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक राउंड बैलून है जिसका रेडियस r है, जो सबटेंड करता है एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके सेंटर का वो बीटा है। तो हमें हाइट बतानी है सेंटर ऑफ बैलून की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट sin थीटा is equal to perpendicular by hypotenuse। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज ये एक बैलून है यहाँ पर, और हमारे पास ये इसका सेंटर है जिसे हम मान लेते हैं सी। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ। ये हमने तो टेंजेंट ड्रॉ किए इस बैलून पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को तो ये आएगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो रेडियस क्या गिवन है आर, रेडियस यहाँ भी क्या गिवन है आर। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा सेंटर से हमारे पास वो क्या बन रहा है, वो है बीटा यहाँ पर। तो ये एंगल क्या है बीटा, ये होगा हमारा बीटा। अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो राउंड बैलून है उसका रेडियस सबटेंड करता है एंगल अल्फा। तो अगर इसका एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है हमारे पास, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये भी अल्फा बाय 2 होगा हमारे पास, ये होगा अल्फा बाय 2, और ये भी होगा अल्फा बाय 2, और ये भी होगा अल्फा बाय 2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ए मान लेंगे, इसे हम यहाँ पर अगर ये देखें तो ये हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ पर, इसे बी मान लेंगे, यहाँ पर हम इसे हम डी मान लेंगे। यहाँ से अगर हम अब ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ओ ए सी, तो ट्रायंगल ओ ए सी जो है हमारे ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज हमारे पास जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये ए क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। तो हमारे पास एंगल क्या है यहाँ पर अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 इक्वल होगा, तो ये आएगा ए सी बाय ओ सी, बिकॉज ए सी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर और ओ सी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक अल्फा बाय 2 होगा यहाँ से ओ सी बाय ए सी, और यहाँ से अगर हम देखें तो ए सी हमारा क्या है यहाँ पर ए सी है आर, तो ये होगा ओ सी बाय आर हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर, ट्रायंगल ओ डी सी, तो ट्रायंगल ओ डी सी में हमारे पास यहाँ पर साइन बीटा होगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल क्या है बीटा है। तो साइन बीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर डी पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा सी डी, यहाँ पर क्या होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बाय हाइपोटेन्यूज एक्चुअली, तो बेस हाइपोटेन्यूज होगी यहाँ पर ओसी, और ओसी यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सी डी जो है, सी डी क्या होगा यहाँ पर, सी डी क्या है हाइट ऑफ द बैलून हो जाएगी यहाँ से। तो ये इक्वल होगी यहाँ पर ओसी इंटू साइन बीटा के। तो यहाँ पर ओसी क्या आया है हमारे पास, ओसी की अगर हम वैल्यू देखें तो ओसी क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर ओसी की वैल्यू दें तो ओसी आएगा आर कोसेक अल्फा बाय 2। तो आर कोसेक अल्फा बाय 2, एंड यहाँ पर हमारे पास साइन बीटा जो है ये इक्वल है, हम साइन बीटा ही रखेंगे एक्चुअली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगर हम देखें तो सी डी आया है हमारे पास, यानी कि हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम इट्स सेंटर क्या आई है हमारे पास, ये है यहाँ पर आर कोसेक अल्फा बाय 2 साइन बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।